अभी अपन ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कहाँ किया, यहां तक देखा हमने सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब पी ब्लॉक हमारा कहां से होता है, फर्स्ट है, सेकंड है, सेकंड ए के बाद कौन आता है यहाँ, थर्ड है, थर्ड ए के बाद फोर्थ है, फोर्थ ए के बाद फिफ्थ है, यहाँ सिक्स्थ है, सेवेंथ ए, और यहाँ इसको कह देते हैं हम एट्थ या 18, एट्थ ए नहीं बोलते इसे। अब वर्ग टोटल मैंने पीरियोडिक टेबल में कितने बताए आपको, 18। तो कैसे उसको मैं 1 2 3 नंबर रेड पेन से दे रहा हूं, आप समझना। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है जिसे हम ग्रुप कहते हैं, वर्ग और ग्रुप 1 2, इसको नंबर हम देंगे 13। थर्ड ए से सेंस हमारा किससे है, 13। फोर्थ ए से सेंस 14 15 16 17 18, या इसे हम बोलते हैं एट्थ, या इसे हम क्या बोलते हैं, एट्थ। एट्थ का मतलब इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन सी होती है, जिनका ऑक्टेट यानी सेल जहां कंप्लीट हो जाए, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो। क्लियर, न वो इलेक्ट्रॉन लेंगी न वो इलेक्ट्रॉन देंगी, इसीलिए वो ओनली एटॉमिक अवस्था में मिलेगी। जैसे आपको हीलियम है तो हीलियम 2 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, ओनली हीलियम ही मिलेगा, नियोन Ne2 नहीं मिलेगा। जैसे B2 मिल जाता है, C2 मिल जाता है, इस प्रकार से हीलियम, इनमें बॉन्डिंग नहीं होती। बॉन्डिंग कब होगी, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएं, या इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएं, या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो इक्वल, तब क्या होती है, बॉन्डिंग। तो यहाँ ये समझ में आया आपको। अब इंपॉर्टेंट आप यहाँ देखो, जीओसी स्टार्ट करने से पहले जो मैं कह रहा था कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी क्या होगी कि मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास फॉर एग्जांपल में लिथियम, और लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अगर लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, हीलियम का। भाई लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1। तो लिथियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। दैट मींस एल्कली जो मेटल है इनकी टेंडेंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट की, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट की, इसीलिए ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये धारण कर लेते हैं। सेम इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं, और वैलेंस सेल में सबके एक एक है। ये ऑल एल्कली मेटल की सेम प्रॉपर्टी है। क्लियर, यही इसमें सिमिलरिटी है, रिमेनिंग थिंग्स तो डिफरेंस होंगी, तभी तो उनको अलग अलग एलिमेंट्स का नाम दिया है। क्लियर, अब उसके बाद आप देखोगे सेकंड ए। सेकंड ए की अगर हम बात करें तो उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसकी टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट की। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये क्या करेगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। तो 2 डोनेट किए तो क्या बचा, 1s2। क्लियर, तो उसकी इनर्ट गैस सेल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब एस ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक के बाद अभी डी ब्लॉक को मैं नहीं कह रहा, अब हम जाते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक पे क्यों आ रहा हूं, बिकॉज एटॉमिक नंबर 4 के बाद हम किसकी बात करेंगे, 5 की। एटॉमिक नंबर 4 के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, 5। तो बोरॉन, बोरॉन की वैलेंस सेल का है 2s2 2p1, यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और हमें ये है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके पास या तो ये इनर्ट 2 1s2 कॉन्फ़िगरेशन हो, या उसके पास कौन सा हो, नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6, ऑक्टेट रूल। ठीक है, जो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, लुईस का अष्टक नियम जिसे आप कहते हो, 2s2 2p6। अब 2s2 2p6 कैसे गेन करे, तो बोरोन है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3। 2s2 2p1 3 है ना, इसका मतलब इसकी नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, घेर, तीनों के तीनों तो डोनेट नहीं कर सकता। और एक और रिमेंबर रखो, जो ये मेटल होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, मेटल। एस और डी ब्लॉक के ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटल। जबकि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होंगे और मेटेलॉइड भी होंगे। तीनों होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। अब यहां पर कितना रहा, 3। इनकी टेंडेंसी क्या होती है, लेने की। अगर ये 3 है, 3 इसके पास क्या है, अनपेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये 3 से ही और बॉन्डिंग बनाए, 3 से ही क्या करे, बॉन्डिंग, तब भी 3 और 3 कितने हुए, 6। इसका मतलब इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। इसलिए रिमेंबर रखना, जब मैं इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाऊंगा, 3rd A या 13 के जितने भी ग्रुप बोरॉन जो फैमिली, इसको कौन सी फैमिली कहते हैं, बोरॉन, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बिकॉज उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। उसमें कौन आएगा, बोरॉन आएगा, एल्युमिनियम आएगा, गैलियम आएगा, इंडियम आएगा, थैलियम। वो डिटेल हम इनऑर्गेनिक पेपर में करेंगे। सिमिलर कार्बन, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 है। अब कार्बन अगर 4 या तो डोनेट कर दे तब 1s2 आएगा नट जैसा, या 4 ही गेन कर ले। अब ये पी ब्लॉक में होते हैं तो इनकी टेंडेंसी होती है गेन करने की। इसलिए कार्बन, आपने पढ़ा होगा, कार्बन मीथेन बनता है। मीथेन क्यों बनता है, क्योंकि कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और 4 हाइड्रोजन, यानी ईच हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। वो 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाता है, मीथेन। तब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। क्या करता है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट, यानी कार्बन 4 अगर हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो CH4 मीथेन क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ या नहीं, नहीं, बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इज इट क्लियर। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3 5 है। अब हम एक चीज और इंपॉर्टेंट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं इन अ पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित। इसलिए यहां पे नाइट्रोजन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो नाइट्रोजन के पास 2s2 2p3 5 है ना। अब अगर ये 3 जो pk हैं, 3pk, वो क्या बना लें, किसी के साथ बॉन्डिंग, यानी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लें, तो NH3 बनता है, नाम सुना है आपने। तो 3 तो ये और 3 हाइड्रोजन के कितने हुए, 6, और 2 ऑक्सीजन, 2 ये S के 8 हो गए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, बट जो S इलेक्ट्रॉन है उन्होंने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की ना। क्या नहीं की, बॉन्डिंग नहीं की। जैसे इधर देखो, इसको नाइट्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 ये, 1 2 3, ये पी के इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन, ये पी के। अब ये किसके साथ इलेक्ट्रॉन बना ले, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 और 6 और 2 8, यानी इस NH3 का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए वैलेंस सेल में, 8। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, नॉन बॉन्डिंग, जिन्हें आप कहते हो लोन फ्री। जब अगर किसी के पास 3 बॉन्डिंग, 6 तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है और 2 नॉन बॉन्डिंग है, तो ये टेंडेंसी रखेगा ना इलेक्ट्रॉन देने की। तो ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान देना, 5th A या 15 ग्रुप के जो मेंबर है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, एक इसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 2s2 2p4 है। H2O का नाम सुना है आपने, 2 और 2 4, और ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, मैंने क्रॉस से दिखा दिया। हाइड्रोजन का भी एक ये दिखा दो, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी आप दिखा दीजिए, हाइड्रोजन का। अब जरा इसके ऑक्टेट देखो, 2 4 6 7 8, 2 4 5 6 7 8, ऑक्टेट हो गया। बट 4 ही तो क्या है इसके पास, बॉन्डिंग, और 4 ही क्या है इसके पास,
नॉन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल देने वाला। ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा, वो दे सकता है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आइटम्स एलिमेंट 2s2 2p5 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p5। हेलोजन का अपना करेक्टर है। हेलोजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन, यानी 2s2 2p5। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो F माइनस बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है स्पीसीज वो क्या होती है, नेगेटिव चार्ज आता है उस पर, और जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करके। एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यहाँ 6 हो गए, 2s2 2p6, तो F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, I माइनस हो गया, ये क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर बात समझ में आई। तो यहां से आप क्या समझे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ये किसकी बात की हमने, सेकेंड पीरियड की। अब अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, किसकी बात करें, थर्ड, तो थर्ड में आप देखोगे सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम के बाद आपका यहाँ कौन आ जाएगा, एल्युमिनियम, यहाँ पर कार्बन के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये नेक्स्ट इनर्ट गैस आ गई, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम, इसका कितना हो गया, 13 14 15 16 17 और 18। क्लियर। अब उसके बाद हम चले पोटेशियम, फोर्थ आता है, फोर्थ पीरियड। कैल्शियम, ये सेकंड आपका है। इसके बाद कौन आता है यहाँ पर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। और एल्युमिनियम के नीचे कौन आएगा, गैलियम। एल्युमिनियम के नीचे कौन आएगा, गैलियम। तो मैं लिख देता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये सारे के सारे यहां से यहां तक ये कौन से एलिमेंट हुए, डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट हो रहे हैं ये, डी ब्लॉक एलिमेंट। कहां से, तो डी ब्लॉक की शुरुआत कहां से होती है, फोर्थ पीरियड से। एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक होते हैं। एस और पी ब्लॉक के मध्य के तत्व क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इज इट क्लियर। और यहां पर आएगा एफ ब्लॉक, वो जब हम इनऑर्गेनिक करेंगे तब अलग से यूनिट है, वैसे ये सेकेंड ईयर में है। ये इतना मैंने समझाया, जीओसी को पढ़ाने से पहले आपको इनऑर्गेनिक के कुछ एलिमेंट्स के नाम पता होना चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी तो मैं अब लिखना शुरू करूंगा और आपको माना है। तो ये रिवाइज कराया एक तरह से 11th का पोर्शन। बोरोन एल्युमिनियम, गैलियम इंडियम थैलियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, नियोन आर्गन क्रिप्टोन जीनोन रेडोन, ये पी ब्लॉक है। ये आपका एस ब्लॉक हो गया, यहाँ आपका डी ब्लॉक आ गया। क्लियर। अब हमने इससे आप ये समझ जाओगे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट का मतलब जो सेकंड पीरियड के 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट कर ले, इनर्ट गैस जैसा विन्यास धारण कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल यानी। क्लियर स्थिति। थैंक यू। नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे हम